अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में जो बवाल हुआ उसमें कोचिंग सेंटर्स का क्या कनेक्शन है, क्योंकि देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल अब भी जारी है। विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। शनिवार को बिहार के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, जहां पर आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। इस मामले में पटना के 4 कोचिंग सेंटर्स पर साजिश करने के आरोप लगे हैं। पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में कोचिंग सेंटर्स की आगजनी और हिंसा को बढ़ावा देने में भूमिका हो सकती है। पटना जिला प्रशासन की ओर से अब तक 4 कोचिंग संस्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अग्निपथ मामले पर अब तक का ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख पीएम मोदी से अलग अलग करेंगे मुलाकात। सेना प्रमुख अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जानकारी देंगे। तो एक तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, जो सवाल है, उसको दूर किया जाए। अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। रेलवे के मुताबिक 223 मेल एक्सप्रेस और 379 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है, क्योंकि कई युवाओं के मन में सवाल है। सोमवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। बिहार की अगर बात करें तो गुरु रहमान खान सर समेत 5 कोचिंग सेंटर्स पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी तेज होती जा रही है। पुलिस ने पटना में गुरु रहमान के आवास और उनके कोचिंग सेंटर पर छापेमारी की, क्योंकि कई कोचिंग सेंटर्स की भूमिका इन हिंसाओं के पीछे नजर आई थी। घटना के अलावा मसौड़ी, मुजफ्फरपुर, पुनपुन और आरा जिले में भी कोचिंग संचालकों के यहां पर छापेमारी हुई। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच व्हाट्सएप चैट से पुलिस को कई आधार मिले हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि छात्रों को उकसाया गया और अराजकता की स्थिति बनाई गई। इनमें 2 कोचिंग संस्थान मसौड़ी के हैं, जहां कल हिंसा और पथराव की भी तस्वीरें देखने को मिली थी। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के फोन में व्हाट्सएप मैसेज जो पाए गए वो उत्तेजक प्रकृति के पाए गए थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। वीडियो फुटेज के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है। हमने गिरफ्तार किए गए लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए 7 से 8 कोचिंग सेंटरों की भूमिका के बारे में पता लगाया है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद पटना के कई कोचिंग सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और विरोध प्रदर्शन कैसे अचानक उग्र होते चले गए और कहां पे हमने देखा, कई जगहों पर हमने देखा कि ट्रेनों को फूंक दिया गया, रेलवे की करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और इस तरह की जो हिंसक घटनाएं और इस तरह के जो हिंसक विरोध प्रदर्शन बिहार में देखने को मिले वो काफी चिंताजनक थे। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिर एक ही समय पर, एक ही जगह पर इतने सारे युवा लाठी डंडों के साथ आखिर पहुंच कैसे रहे हैं और कैसे इनकी इतनी हिमाकत हो रही है कि प्रदर्शन के नाम पर ये रेलगाड़ियों में आगजनी कर रहे हैं, गाड़ियों को फूंक रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ये देखिए पत्थरबाजी करते हुए युवा आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। और इसीलिए जब पुलिस ने इस एंगल से जांच की कि क्या किसी ने बहकाया है, क्या किसी के द्वारा भड़काया जा रहा है, उत्तेजक मैसेजेस स्प्रेड करके लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने का संदेश भेजा जा रहा है, जब इस एंगल से जांच की गई तो जितने लोगों की धरपकड़ हुई थी, जितने लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई थी, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस से ये जानकारी मिली कि इस तरह के उत्तेजक मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे थे। और कई कोचिंग सेंटर्स हैं जो ये काम कर रहे थे, उन कोचिंग सेंटर्स की पहचान हो रही है। छापेमारी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। कई संचालकों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या भूमिका इन कोचिंग सेंटर्स की रही इन हिंसक प्रदर्शनों के पीछे, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि युवाओं के बीच नाराजगी जरूर थी, कई तरह के सवाल थे जो युवाओं को, छात्रों को परेशान कर रहे थे। सबसे मुख्य चिंता की बात जो छात्रों के बीच देखने को मिल रही थी वो ये थी कि 2 साल से जो नियुक्तियां हैं वो रुकी हुई थी, भर्ती रुकी हुई थी। कई लोग थे जो इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, कई लोग थे जो फिजिकल टेस्ट तक क्लियर कर चुके थे, वो भर्ती का इंतजार कर रहे थे। और सरकार अचानक से अग्निपथ स्कीम लेकर के आई, जिसको लेकर बहुत से लोगों को जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाई।
सुजीत झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं, क्योंकि इस खबर पर लगातार वो बने हुए हैं और एक एक तस्वीर बिहार के हर कोने से वो हम तक पहुंचाते रहते हैं। सुजीत, कोचिंग सेंटर्स की भूमिका को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, और ये प्रश्न इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जहां पर छात्राओं के बीच, युवाओं के बीच महज नाराजगी थी, वो नाराजगी कब हिंसक होती गई और किस तरह से हमने देखा कि रेलगाड़ियां फूंकी गई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, इसके पीछे कोई ना कोई था जो ड्राइव कर रहा था इस पूरे प्रदर्शन को। क्या कुछ जानकारी अब तक मिली है? कितने कोचिंग सेंटर्स आइडेंटिफाई हो पाए हैं और किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, युवा को हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी को लेकर या तमाम समस्याओं को लेकर जो वैकेंसी नहीं निकल रही है, उसको लेकर आक्रोशित तो थे ही, लेकिन इसमें आग में जो घी डालने का काम कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जरूर किया है और उस पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। 7 जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो पटना जिले के हैं, 4 गया के हैं, और भी पता लगाया जा रहा है। बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स भी पुलिस को मिले हैं जिसमें उस्काया जा रहा है कि वहां अटैक करो, वो गाड़ी जलाओ, वैसे करो। तो ये सब पुलिस इसकी जांच कर रही है। पर हम आपको बता दें कि आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर जो हंगामा हुआ था फरवरी के महीने में, तो उस समय भी जो कारण जो आया था, जो जांच हुई थी उस समय भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका सामने आई थी और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उस शक के दायरे में थे। हमारी बातचीत हुई रेलवे पुलिस से, उनका कहना था कि जो खान सर हैं पटना के, उन पर तो चार्जशीट होने जा रहा है उस आरआरबी एनटीपीसी केस में। तो इस मामले में भी जो एक गुरु रहमान, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। काफी प्रतिष्ठित वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो वो उन पर भड़काऊ भाषण, लोग छात्रों को भड़काने का आरोप लगाकर पुलिस ने गिरफ्तारी, मतलब उनसे पूछताछ करना चाहती है पहले। अभी वो मिले नहीं है। कल छापेमारी भी हुई थी, और साथ में देखिए केवल पुलिस छापेमारी नहीं कर रही है, बल्कि इनकम टैक्स का भी छापा इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारों की एक लंबी फौज है, और वो जो रोजगार नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ये संचालक हैं वो एक भगवान के सरीके देखते हैं। वो जो कहते हैं उनकी बातों को बड़े गंभीरता से बोल लेते हैं, और इस बात को कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक भी अच्छी तरह से समझते हैं।